अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी पर आए, क़ालत नमलतुन, तो एक चींटी ने कहा, या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कि कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दें और वो शऊर ना रखते हों। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो वो उसकी बात से हंसता हुआ मुस्कुराया। वक़ाला, और उसने कहा, रब्बी औज़िअनी अन नश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ए मेरे रब मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की। व अन अअमल सालिहन तरदाहु, और ये कि मैं नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करे। व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। पहली आयत से कई मसाइल साबित होते हैं। पहला मसला तो साबित होता है कि चींटियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्तिमाइयत का शऊर बख्शा है और वो बस्तियों की सूरत के अंदर रहती हैं, और फिर उनका एक बाकायदा निज़ाम है, एक मलका होती है जिसके अहकाम के तहत वो सब ज़िंदगी बसर कर रही होती हैं। और फिर इसी तरह जिस तरह हमारे मकानात होते हैं, दहलीज़ें होती हैं, छतें होती हैं, रास्ते होते हैं, गर्ज़ सब कुछ उनका इसी अंदाज़ में होता है। फिर एक उनके अंदर खुसूसियत ये है कि वो आने वाले वक्त के लिए ग़िज़ा को जमा करती हैं और ऐसे तरीके से महफूज करती हैं कि इंसानी अक़ल भी दंग रह जाती है। यानी वो जो अनाज का दाना है उसको दो टुकड़ों के अंदर तकसीम कर देती हैं ताकि वो नमी के अंदर उग ना सके। और इसी तरह फिर उनके अंदर बाकायदा कुछ ऐसे पहरेदार होते हैं जिनका काम सिर्फ पहरा देना होता है, कुछ लड़ाके दस्ते होते हैं, और कुछ जो हैं वो सफाई वग़ैरह करना, कुछ की ज़िम्मेदारी खुराक को जमा करना। तो अलगर्ज़ एक निज़ाम के तहत वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगी को हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर एक दलील के तौर पर भी पेश की है कि जिस तरह वो इज्तिमाइयत के साथ ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, तो इसी तरह मुसलमानों तुम भी आपस में इज्तिमाइयत के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करो, एक हुक्मरान के तहत अपनी ज़िंदगी को बसर करो। लेकिन अफसोस है कि हमसे तो वो जानवर बेहतर रहे कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मामूली सी अक़ल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक इज्तिमाइयत वाली ज़िंदगी बनाई। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक़ल भी दी, शऊर भी दिया, लेकिन हम आज तक आपस में उस तरह इज्तिमाइयत वाली ज़िंदगी बसर नहीं कर पा रहे। अब ये वादी कौन सी थी जहाँ से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम गुज़रने वाले थे? इसमें कुरान और हदीस से तो कोई सही बात साबित नहीं है। मुफस्सिरीन ने कुछ अपने अक़वाल नक़ल किए, कोई शाम की वादी बयान करता है, कोई ताइफ़ की वादी बयान करता है। तो असल मकाम कौन सा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी नहीं जानता, और ना ही ये हिदायत के लिए ज़रूरी था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मकाम की निशानदही नहीं की। जो चीज़ ज़रूरी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दी। और दूसरा मसला इसी आयत से ये साबित होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस वादी के करीब आने लगे तो एक चींटी ने कहा कि या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम, कि चींटियों अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाओ। इससे भी एक मसला साबित होता है, वो क्या है कि अगर एक फ़र्द यानी कि चींटी को देखा जाए तो एक मामूली सी मखलूक है, लेकिन उसका एक फ़र्द अपने सारे अफराद के लिए फ़िक्रमंद है, और वो कह सकती थी कि मैं अपनी जान बचा के निकल जाऊं, जैसा कि आज हमारी हालत है कि हम हर एक अपनी ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
हमें दूसरे मुसलमान की कोई फ़िक्र नहीं होती कि वो किस हालात के अंदर है, किस किस्म के हालात उसके ऊपर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज मुसलमान जो मज़लूम है तो वो मज़लूम से मज़लूम तर बनता चला जा रहा है। कश्मीर का वाक़या ले लें, फ़लस्तीन का वाक़या ले लें, जिन इलाक़ों में आप देखें कि अब जुल्म की दास्तान ये नहीं है कि वो आज शुरू हुई है, कल शुरू हुई है, नहीं, अरसा दराज से चल रही है, तो चल ही रही है मुसलसल। वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हम मुसलमान बस हमें अपनी फ़िक्र है कि अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो, दूसरा वो अगर उसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है तो होने दो। लेकिन नहीं, यहाँ से मसला साबित होता है कि जो कौमें जिनके हर फ़र्द वो शऊर वाली ज़िंदगी बसर करते हैं और एक फ़र्द वो अपनी जान को अहमियत नहीं देता बल्कि अपने साथियों की जान को अहमियत देता है, तो फिर उसके अंदर इनक़िलाब आता है। और यही चीज़ यहाँ पर है कि या अय्युहन्नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम, कि उसने अपनी जान नहीं बचाई, अपने आप को पीछे नहीं किया। अब आज भी देखें ना, महंगाई के दौर के अंदर वो जो बंदा कहता है जी मेरा तो गुजारा चल रहा है, जिसका नहीं चल रहा वो जाए रोड के ऊपर, वो जाए हुक्मरान को पकड़े, मैं क्यों पकड़ूं, मेरा तो गुजारा चल रहा है। तो आज भी हमारी ज़िंदगी यानी इसी तरह है। फिर वही हालात होते हैं कि फिर हर बंदा परेशान, कि एक इज्तिमाइयत हमारे अंदर मौजूद नहीं। मुसलमान उम्मत मुस्लिमा को मिन हैसुल कौम अगर हम देखते हैं तो हमारी कोई भी फ़र्द ऐसा नहीं है कि जिसको दूसरे की फ़िक्र हो और वो अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करे और साथ में दूसरों को भी उससे महफूज करे, बचा सके जुल्म और ज़्यादती से। और इसी तरह इस आयत से ये मसला भी साबित हो गया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम गैब का इल्म नहीं जानते थे, क्योंकि उसने क्या कहा कि कहीं ऐसा ना हो वहुम ला यशऊरून, उनको शऊर भी ना हो। अब पता होता कि आलिमुल गैब हैं तो चूंटी यानी कि देखें अल्लाह की कितनी मामूली सी मखलूक है, उसका अक़ीदा और नज़रिया क्या है, नबी है लेकिन वो गैब का इल्म नहीं जानता। हम हैं कि ज़बरदस्ती हम कहते हैं कि नबी गैब का इल्म जानता है। हम अगर नबी को आलिमुल गैब होने की नफ़ी करें तो लोग क्या कहते हैं, जी गुस्ताख है। नबी को देखो गैब का आलिम नहीं मानता कि ये गैब नहीं जानता नबी। वो चूंटी इस अक़ीदे को अच्छी तरह बखूबी अच्छी तरह जानती थी कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को है, अल्लाह के अलावा किसी और के पास गैब का इल्म नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। और इसीलिए कहा कि वहुम ला यशऊरून, कि वो शऊर नहीं रखेंगे, उनको समझ ही नहीं होगी और तुम्हें कुचल के चले जाएंगे, पता भी नहीं तुम्हें पड़ेगा। तो आलिमुल गैब होने की भी नफ़ी यहाँ पर मिलती है। और इसी तरह इस जुमले के अंदर ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, लश्कर की तारीफ़ भी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर जो है ऐसे किसी पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करता। हाँ, ला इल्मी में और लाशऊरी के अंदर अगर वो तुम्हें कुचल के चले जाएं तो इसके अंदर ये ना समझना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम पर जुल्म कर दिया। और इससे ये भी मसला उलमा ने निकाला कि जो आप रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वहाँ पर चूंटियाँ हैं तो अगर वो आपके पाँव के नीचे आ जाती हैं तो इसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने आपसे सवाल नहीं करना। क्यों? कि उसकी ये ज़िम्मेदारी है, चूंटी की अपनी ख़ुद ज़िम्मेदारी है कि अपना वो दिफ़ा करती, क्योंकि वो ऐसे जगह पर चल रही है जो आम रूटीन वाला रास्ता है, वहाँ से गुज़रने वाले गुज़रते हैं। तो इसलिए यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर एहतियात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो हमारे पाँव के ना आ जाए, नीचे ना आ जाए। तो ये मसला नहीं है, क्योंकि जो रास्ते से हटकर जो उनकी अलग जगह है वहाँ पर अगर आप कर रहे हैं तो फिर ये उनके ऊपर जुल्म होगा। और जो रास्ते के अंदर है वो क्या है, आप के इल्म के अंदर अगर है तो वो बेहतर है, फिर बंदा चलो बच भी जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी ना हो, वो पाँव के नीचे आ जाती है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसी तरह इस हदीस से, इस आयत से ये मसला भी साबित हो गया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि मंतिक़त तैर, परिंदों की बोली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सिखाई थी। और उनमें से इन हैवानात की भी अल्लाह ताला ने उनको बोली सिखाई। देखें कि वो उन्होंने सुन लिया कि एक चूंटी ने ये आवाज़ लगा दी है, और फिर ये सुनना, अब देखें हमारे पास भी चूंटियाँ, कभी हमने उनकी आवाज़, कोई भी आवाज़ नहीं हमने कभी सुनी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि सिर्फ़ उनको सुना नहीं बल्कि उनकी बात को, जो आपस में उनकी गुफ्तगू हुई, वो सारी के सारी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो गुफ्तगू सुन ली। अब इस आयत से कुछ लोग क्या है, इस आयत का इनकार कर देते हैं। वो आयत का इनकार किस तरह करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वादी नमल,
इससे मुराद चूंटियों वाली वादी नहीं है, बल्कि ये एक कबीला था, अफराद थे, लोग रहते थे, कौम थी, वो मुराद है यहाँ पर। अगर बिलफ़र्ज़ ये तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए, तो क्या इतने बड़े अफराद हों, लोग एक इलाके के अंदर रहते हों और आप उसको कुचल के चले जाएं और आपको पता भी ना लगे, ये मुमकिन है? पता कब नहीं लगेगा? जब वो चूंटियाँ होंगी, जब इंसान होंगे, आप इंसानों के ऊपर से रोनते उनको चले जाएं और आप कहेंगे हमें तो इल्म ही नहीं हुआ, हमें तो शऊर भी नहीं हुआ। तो ये गलत तावील है। अब क्या है कि उन्होंने इसका इनकार कर दिया, क्योंकि मौजज़ा साबित हो रहा था सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब मौजज़े को जो लोग नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते, उन्होंने इस आयत का इनकार इस तरह कर दिया। और फिर दूसरा, आप अरबी ज़बान के अंदर भी देख लें, जो कबाइल हैं, जैसे बनु कल्ब है। अब बनु कल्ब का जो फ़र्द होगा उसको क्या कहते हैं? कल्बी। कल्बी कह देंगे या कल्ब कह देंगे। बनु असद वाले को असद कह दिया जाता है। तो यहाँ पर तो क्या है? नमला लफ्ज़ है, नमल आना चाहिए था ना। वादी नमल अगर इंसानों की थी तो फिर नमल लफ्ज़ आना चाहिए था, नमलतुन तात के साथ नहीं आती। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये चूंटियों की ही वादी थी और इसकी दलील मौजूद है। वो क्या है कि वजुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। और फिर आगे जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की इस गुफ्तगू को सुना तो हंस पड़े, मुस्करा गए। और जो मुस्कुराहट थी, एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत पर शुक्र अदा करने के लिए कि रब्बुल आलमीन ने मुझे इनकी ज़बान जो है समझने की तौफ़ीक अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मैं इनकी गुफ्तगू को सुन रहा हूँ। और दूसरी वजह यह थी कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम इसलिए मुस्कुराए कि देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर कितनी फ़िक्रमंदी रखी है कि एक चूंटी है, उसको अपनी पूरे कबीले की फ़िक्र है। उस फ़िक्रमंदी पर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे। और इसी तरह इससे ये भी साबित हुआ कि मुस्कुराने की वजह यह भी थी कि जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़ुबानी अपनी नेक शोहरत सुनी, कि नेक नामी सुनी कि जी सुलेमान और उसका लश्कर जो है किसी पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करता, तो इस वजह से मुस्कुरा गए। और फिर यहाँ पर मुस्कुराहट के बाद ये नहीं तर्ज़ अमल इख्तियार किया कि फ़ख्र में करने लगूँ, बल्कि आजिज़ी देखें सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की। उस वक़्त फिर फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की कि रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं अपने ऊपर की गई नेमत और जो मेरे वालिदैन पर नेमत की गई है उनका शुक्र अदा कर सकूँ, और मुझे इसकी भी तौफ़ीक दे कि मैं नेक आमाल करता रहूँ, और मुझे ऐसे अमाल की तौफ़ीक दे कि तर्ज़ा हो, कि जो तुझे अच्छा भी लगे, तुझे पसंद भी आ जाए। यानी बज़ाहिर अमल हो सकता है अच्छा हो, नेक हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आए, तो इसलिए तर्ज़ाहु की शर्त लगा दी कि अल्लाह तुझे वो पसंद भी हो जाए। और साथ में फिर ये भी दुआ कर दी, व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, कि अपनी रहमत के साथ मुझे अपने बंदों के अंदर जो नेक बंदे हैं उसके अंदर शुमार कर दे। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा कि क्या आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बग़ैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे? आपने फरमाया कि हाँ, मैं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बग़ैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो उसी रहमत का यहाँ पर जो है सवाल किया गया है। और ये सवाल करने का एक मकसद ये भी है कि जब अम्बिया को इतनी अपनी यानी आखिरत की फ़िक्र है तो हमें उससे ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। हमें अपने लिए और ज़्यादा दुआएं करते रहना चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे और अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के अंदर शुमार करे। तो ये दुआ यानी कि हमें ये पढ़नी चाहिए। ये इसको उलमा यानी कहते हैं कि बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहता है, और ख़ास तौर पर जो वालिदैन के एहसानात होते हैं उनका भी शुक्र इसी तरह है ना कि बंदा उनका तो शुक्र अदा नहीं कर सकता, बल्कि उनके ऊपर जो एहसानात या नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की उनका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो शुक्र अदा करने की कोशिश करे। तो ये दुआ उसके लिए बेहतरीन दुआ है, और इसके अंदर अमल साले के लिए भी इंसान मांग रहा है, साथ में अपना ख़ातिमा बिल खैर भी तलब कर रहा है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।